तुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो तत्वमसी प्रवचन गुरु जी का। तो आज 19 तारीख है, 19 मई। तो ये परमात्मा जो है, हम लोग ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, एक ही शब्द है। वो अखंड तत्व है, अद्वितीय तत्व है। अखंड माने जिसमें विभाग नहीं, अद्वितीय तत्व माने उसमें द्वैत नहीं, उससे उसके बिना कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। कृष्ण कहता है ना, मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, ऐसा। तो जो नाना देखेगा, उसमें अनेक देखेगा एक वस्तु में, वो बार बार जन्मेगा और मरण को प्राप्त करेगा। इसलिए आगे कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं कि उनका नियम बड़ा सुंदर है। तो जिसके अज्ञान से जिस वस्तु का स्फुरित होती है, वो वस्तु ज्ञान से, उसकी ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, सही ज्ञान से। जैसे जिसको अज्ञान से जो वस्तु बने, अज्ञान से रस्सी में जो सांप का ज्ञान स्फुरित होती है, तो उसके सही ज्ञान, रज्जु का सही ज्ञान, तो वो स्फुरित हुआ वस्तु जो सांप है उसको बाध कर देती है। बाध माने उसको नेगेट कर डालती है। तो ये नियम मार्गदर्शकों का है। जिसके अज्ञान से जो वस्तु स्फुरित होती है, उसके सही ज्ञान से वो स्फुरित वस्तु का बाध होती है। तो वेदांत में दो सत्ता माना गया है, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक। ये दो सत्ताएं स्वीकार गई, किंतु कुछ मंदप्रज्ञ मनुष्य प्राणी के लिए उनके अनुग्रह करके आचार्य शंकराचार्य जी ने तीसरी व्यावहारिक सत्ता को भी स्वीकार किया। क्योंकि जिनके अभी ये मेरा घर, मेरा बेटा, ये सब सत्य प्रतीत होते हैं प्रपंच में, और परिवार में अविवेक से आसक्ति है, वो उसमें स्थिरता का अनुभव करता है। इसलिए, और उसी को तो आज जो देख रहा हूँ ये व्यवहार में, कल भी वही था, आज भी उसी को देख रहा हूँ, ऐसी सत्य तो बुद्धि है। वो सब जगत प्रपंच प्रतीति मात्र है, ये समझते नहीं। तो प्रातिभाषिक में मिथ्या है, जैसे स्वप्न प्रातिभाषिक है। जो उनके अनुग्रह के लिए कहा व्यवहार होंगे, तो जब तक बुद्धि में सत्यत्व का बाध होने तक व्यवहार होगा, और तब तक पदार्थ व्यावहारिक सत्य है। समझो जवानी कब तक सत्य है, तो जब तक युवा अवस्था का काम है तब तक। युवा अवस्था में तो मस्ती से आंख बंद करके चलते हैं, किंतु जैसे ही देख के पैर रखना पड़ता है तो शुरू किया, तो समझो युवा अवस्था गायब, बुढ़ापा आ गया। तो ये युवा अवस्था भी केवल देखने मात्र का ही थी, देखते देखते गायब हो गई। तो व्यावहारिक और प्रातिभाषिक ये दोनों ही सत्ता मिथ्या है। मिथ्या मैंने देखने मात्र का है, पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है। वो जैसे स्वप्न रोज आता है, हम लोग जागते ही गायब हो जाता है। तो जागृत भी रोज हम लोग जब तक सोते हैं तब तक दिखता है जागृत, जब सोते हैं जागृत गायब हो जाता है। इसलिए जो गायब होके आगमा अपायना आता है और जाता है, उसको अनित्य मानना पड़ेगा। तो जागृत अवस्था भी अनित्य है। इसी तरह व्यावहारिक सत्ता का बाध रोज होता है। आंख बंद होते ही, माने नींद आते ही, उठने के बाद फिर जैसा का तैसा व्यावहारिक जगत, ये बाध होता है। तो इसलिए हम स्मृति के कारण इस सत्ता को सत्य मानते हैं। तो जैसे देखो, हम परिणाम नहीं समझते हैं, दूसरे दिन सभी वस्तुओं में परिणाम आता है, लेकिन हम ये नहीं मानते क्योंकि हमारा सूक्ष्म दृष्टि नहीं है परिणाम को देखने का। लेकिन हम लोग रोज दूध जमाते हैं, सुबह देखते हैं कि नहीं दही बन गया कि नहीं, तो दही क्या है, दूध का ही परिणाम है। तो वहां परिणाम को स्वीकार करते हैं। लेकिन जगत में जो परिणाम होता है, तुम्हारे शरीर में जो परिणाम हो रहा है रोज, उसको तो हम देखते नहीं, इतना सूक्ष्म है। इसलिए पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है, जिसमें परिणाम कभी नहीं। स्वप्न में शत्रु भी बना तो मन ही बनता है शत्रु, और मित्र भी बना तो मन ही बनता है स्वप्न में मित्र। तो एक ही मन, देखो
स्वप्न प्रपंच दृश्य भी बना और दृष्टा भी बना, मन ही दोनों बना। मन ही स्वप्न को देख रहा है और मन ही स्वप्न प्रपंच रूप में दिख रहा है। जो जिसके प्रकाश में मन इतनी लीला दिखा रही है, वो प्यारा है। तो मुमुक्षु जो है उस मन का भी साक्षी का ध्यान करे। उस साक्षी मन और मन के विकारों से अलग है, असंग है, ये समझने की बात है। ये साक्षी मन से कितना दूर है? दूरासु दूरे तदिहांति के कहते हैं उपनिषद, कठोपनिषद। जो जिसको अज्ञान है वो बहुत दूर है, और जो जिसको ज्ञान है वो अंति का मन नजदीक है। तो वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? आत्मा इत्येव उपासिता, मन से जैसा ध्यान करोगे वाणी में वैसा ही का आएगा। तो मन में जिसके लिए प्यार की कल्पना है, ऐसे ही सारी इंद्रियों के विषय पहले मन में कल्पना आती है। इसलिए वैदिक विचार है कि मन में कल्पना जैसी आएगी वैसे ही इंद्रियों से व्यवहार होगा। ज्ञान प्रिय अप्रिय, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हैं इंग्लिश में, इन वस्तुओं का प्रकाश करता है। वस्तु प्रिय है अप्रिय है तो मोह शोक चल पड़ता है इसके पीछे। अगर राग द्वेष नहीं है तो वहाँ विवेक ज्ञान है। जो भी व्यवहार होगा कर्तव्य बुद्धि से होगा, तो वो अपना भी भला करेगा, दूसरों की भला करेगा, और चित्त भी स्थिर होगा, और इसी को चित्त शुद्ध भी होगा। जो अपना ही भला नहीं कर सकता, अपने को ही देख नहीं पाता, वो तो भ्रांति में ही रह जाएगा, तो वो किसी का भी भला नहीं कर सकता। तो शरीर रूप से तो हम अब सबको समझ रहे हैं, अपने को भी शरीर रूप से समझ रहे हैं गलत निश्चय के कारण। ये अयम शरीरम अहम अस्मि, ऐसे निश्चय वाले को कहा, बेटा ये शरीर तो जन्म के बाद तो है ना, अगर जन्म के पहले तुम नहीं थे तो आए कहाँ से? तो जन्म किसका हुआ? इसलिए वैदिक परंपरा में आत्मा जो है शाश्वत सत्य है, इसको प्रधान सत्य कहते हैं। और ये आत्मा ही पारमार्थिक सत्य है, क्योंकि ये परम अर्थ है। अर्थ माने सर्वश्रेष्ठ वस्तु, परम माने सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसमें उससे उत्तम कोई नहीं। तो अर्थ का मतलब अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति अर्थः, जो चाहते हो और प्राप्त करते हो उसको अर्थ कहते हैं। इंद्रियों के जो विषय है ना, ये यही अर्थ है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये सब क्षणभंगुर है। इन सबका जो भोक्ता चेतन है वो आत्मा परमार्थ सत्य है। आत्मा में भोक्ता भाव की कल्पना उपाधि से है। आत्मा मैंने तुम्हारे में, तुम्हारे स्वरूप में, और कल्पना प्रतीति मात्र है। कल्पना भी तो मन से एकता की कल्पना, ये क्या है? इसलिए कहते हैं, तो भोग्य के संबंध से भोक्ता होने का भ्रांति। असल में आत्मा भोक्ता भी नहीं, चेतन मात्र ही है। वो परमार्थ सत्य आत्मा है, जिसको हम चाहते हैं अपने लिए ही चाहते हैं ना, दूसरे के लिए चाहते हैं कि अपने लिए चाहते हैं। इसलिए कहा आत्मरस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो अहमास्पद आत्मा के लिए ही चाहते हैं। आत्मा सबसे प्यारा है, इसके लिए आत्मा ही सब कुछ है। ये किसी के लिए नहीं, इसके लिए जो बाधा करेगा उसको हम हटा देंगे। तो परमात्मा के लिए मैंने परमात्मा के लिए, आत्मा मैंने परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक ही है। सो मन जैसे अद्वैत माने एक ही है, दर्शन वही, दर्शन दृष्ट दृश्य सब एक मन ही है। स्वप्न में जैसे वैसे ही जागृत में भी सब मन का ही विलास मात्र है। जिससे हम प्यार करते हैं तो कभी झगड़ा भी करते हैं उनसे, तो जैसा हमारा मन जाएगा वैसा ही मन आएगा। तो क्रोध आदि को दोष कहा, पाप कहा, किंतु प्रकृति में जो भी वस्तु है बड़े विवेक से सृष्टि किया गई है। क्रोध भी टॉनिक जैसा चाहिए, इंजेक्शन हमेशा तो क्रोध नहीं करना पड़ता, लेकिन जब जरूरत पड़े क्रोध तो करना पड़ता है। तो शत्रु के साथ अगर लड़ना जाए तो क्रोध की आवश्यकता है, क्योंकि ये शूरवीरता की जन्म देता है। अगर सैनिक के अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो भय उत्पन्न हो जाएगा, तो वो लड़ाई छोड़कर वापस आ जाएगा, तो भाग जाएगा। तो लिमिट में, मात्रा में क्रोध भी चाहिए शूरवीरता की रक्षा के लिए। आप कहोगे शत्रु प्रातिभाषिक है, तो क्रोध को भी यहाँ प्रातिभाषिक और लड़ाई भी यहाँ प्रातिभाषिक ही मानो, तो उसको सच क्यों मानते हो? एक को प्रातिभाषिक और दूसरे को सच मानना ये गलत विचार है। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार जैसी मन में कल्पना आएगी वैसे ही वाणी होगी, उसके अनुसार ही कर्म होंगे। कर्म का भोग हुए बिना मुक्ति नहीं। कर्म भी प्रातिभाषिक, क्योंकि सृष्टि के अंदर ही कर्म का व्याख्या है। कोई कर्म ऐसा होता है
सो वो जन्म तक भोग नहीं देता, वो कर्म पीछे छिपा हुआ पड़ा रहेगा और देखता रहता है कर्ता कहाँ कहाँ जाता है, क्या करता है। समय जब आता है तो कर्म खट से अपने कर्ता को पकड़ लेता है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बड़ा सुंदर दृष्टांत भी दिया। कोई बड़े मैदान में हजारों गौ गौ घास खा रही हैं, सायंकाल को गायों का बछड़े उनको छोड़ देंगे गाँव मैदान में, तो बच्चे सब अपनी अपनी माँ को खोज लेगा, दूसरी गौ का दूध नहीं पिएंगे। तो अब बताओ इसको किस स्कूल में ट्रेनिंग दिया कि तो यही मेरी माँ है ऐसा पहचानने का। इसके अंदर स्मृति है कि ये मेरी माँ है। और स्मृति क्यों है? कहते हैं अनुभूति है। तो बिना अनुभूति के स्मृति नहीं। जैसे तुम्हारा नींद में, स्वप्न में अनुभूति होता है, नींद का भी अनुभूति होता है, इसलिए तुम उठने के बाद दोनों को कहते हो स्वप्न के बारे में और अच्छे से सोया था कुछ नहीं मालूम पड़ा, ये भी अनुभूति है। तो ये जो बछड़े हैं उनके अनुभूति स्मृति से मेरी माँ ऐसी है और सारे स्वरूप की अनुभूति होने से उसने उसको खट पकड़ा। तो मतलब क्या निकला? ज्ञान जो है वो स्थिर तत्व है। जो भी ज्ञान आया उसने चित्त के अंदर छाप पड़ा दिया। छाप माने इम्प्रेशन पड़ा दिया आकार रूप वस्तु के अंदर, क्योंकि वो द्रव्य है तुम्हारा मन चित्त। जैसे अपने लोहा में माने मेटालिक वस्तु में छाप लगाते हैं, मोहर मारते हैं, इसी तरह धीरे धीरे ये ठीक होगी, बाद में पता। इसी तरह कर्म करने से ऐसे ही हमारे कोमल चित्त पर छाप मार देते, इसको ही संस्कार कहते हैं। इस संस्कार का जब तक भोग होता नहीं ये साफ नहीं होंगे। इसलिए यथैदाम से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अच्छा या बुरा जो कर्म हमने किया वो तो खत्म हो चुका, किंतु संसार रूप से संस्कार रूप से बाकी है। उस संस्कार को तो ज्ञानाग्नि ही खत्म कर सकता है, बिना भोग के भी ये खत्म नहीं होगा। इसलिए अपना आत्मज्ञान अगर जीवन में आएगा नहीं तो शुभ अशुभ कर्म फिर पकड़ के अपने कर्ता को सुख दुख देना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कर्म का अदृष्ट कहा। अदृश्य माने अनसीन, वही सुख दुख का मूल कारण है कि तो जो कर्म है वो निमित्त को पकड़ कर आता है। इसलिए सुख दुख देने वाला अच्छा निमित्त होगा तो अच्छा होगी, प्रशंसा होगी, दुख सुख होगा। इसी तरह दुख होगा बुरे प्रशंसे से, उस अदृष्टांत कर्म जो है उसकी ओर उसकी नज़र नहीं होती। इसके लिए गाड़ी पहिए की तरह घूमते रहते हैं, हमारी नज़र अदृष्ट की ओर नहीं जाती, सिर्फ दृष्ट को ही देखते हैं, माने जो दृश्य है उसी को देखते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे कलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। गोविंदम माने तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है उसका सेवन करो उस अहम रूप से, इसलिए भज गोविंदम कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।